शिक्षा के स्तर में अगर प्रदेश जो है पूरे देश भर में नीचे से सेकेंड नंबर पे हो और स्वीकृत पद में जब 1 लाख से ज्यादा पद शिक्षकों का खाली हो, ऐसे में पढ़े लिखे युवा अगर भर्ती की मांग करते हैं, शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं, तो हालात बिल्कुल चिंताजनक हैं। ये वही चेहरा है जो 25 साल 30 साल तक पढ़ाई कर चुके हैं, अब वो नौकरी की मांग कर रहे हैं। मांग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मांग करने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पड़ रही है, जैसे कि आपने पहले ही बताया कि छत्तीसगढ़ जो हर मायने में बहुत ऊपर पायदान में है पूरे भारत के राज्यों में, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में नीचे से दूसरे पायदान पर आती है और लगभग 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की कमी है प्रदेश में। तो हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ यही है, हम यही चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, उन पदों पर जल्द से जल्द भर्ती किया जाए। वो आरक्षण का बहाना बनाते हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं उनसे कि भाई जिस तरह से आपने पीएससी की, एसआई की भर्तियां शुरू की है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक भर्ती भी आप प्रारंभ करें, ताकि हमारा भविष्य नहीं, उन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य संवरे जो स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं और बिना शिक्षकों के सिर्फ और सिर्फ खाना खाकर चले आते हैं। आप तो लगातार मांग कर रहे हैं, क्या मंत्री, क्या नेता, क्या विधायक तमाम जगह पहुंच चुके हैं, सुनवाई हो रही है? क्या बोलते हैं अधिकारी लोग? सुनवाई तो नहीं हो रही है, हमें सिर्फ आरक्षण का हवाला देकर के हमें आश्वासन दिया जाता है कि ठीक है, आप लोग की मांग जो है हम लोग सुन रहे हैं, पूरी होगी, बात करेंगे, ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही हमें मिल रहा है। अच्छा, क्या आगे क्या करना चाहते हैं आप? सर, हम लोग का तो यही है, निवेदन ही कर रहे हैं कि सरकार इस बात को गंभीर, अपने भविष्य को लेकर आप क्या करना चाह रहे हैं? अब सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन करेंगे सर। और क्या आंदोलन करेंगे? शिक्षक बनना नहीं चाहते? शिक्षक बनेंगे, लेकिन भाई शिक्षक बनने के लिए सरकार को हमारा साथ देना पड़ेगा ना। जब सरकार साथ नहीं देगी। क्या क्या पढ़ाई किए हो? मेरा बीएससी है, फिर बीएड, एमएससी मैथ्स और एमएड कर रही हूँ। अभी कितना साल लग गया इसमें? मुझे अभी 28 चल रहा है। अच्छा, घर के लोग क्या क्या करते हैं? 28 साल के हो चुके हो आप। घर के लोग क्या करते हैं, मेरे माता पिता किसान हैं, जिसमें मतलब मेरी माँ मुखिया है, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई अपनी पढ़ाई की जो जर्नी है वो कंप्लीट की है और बहुत मुश्किल से मैं अपना पढ़ाई अभी तक कंप्लीट कर पाई हूँ। अभी तो कोई भी कोर्स करना आसान नहीं है, लाखों रुपया लगता है। तो आपका एक हम अंदाजा जानना चाहेंगे कि अगर आप कक्षा पहली से पढ़े हैं और अब तक बीएड वगैरह आपका कंप्लीट हो गया, कितना खर्च किए होंगे और क्यों किए थे? ये खर्च क्यों किए? सबका सपना रहता है कि वो पढ़ लिख ले तो अपने माँ बाप का सहारा बने, और वो जो सहारा बनने के लिए मैंने पढ़ाई की कि मेरी मम्मी जो एक सिंगल पेरेंट्स टाइप हम सबकी परवरिश की है, तो मैं कहीं न कहीं उनका सहारा बन सकूं, रोजगार प्राप्त कर सकूं। एक सरकारी नौकरी की उम्मीद तो हर किसी को होती है ना। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रख के हमने पूरा सारा क्वालिफिकेशन। खर्च हुआ होगा एक अंदाजन? कर्जा लेके किए हो कि लोन लेके किए हो कि घर में? कर्ज में ही है सर, हम लोग कर्ज में ही है, समझ जाइए। तो लगभग अब अगर मैंने क्लास 1 से अगर अपना स्टार्ट किया तो 15-20 लाख से या 25 लाख के आसपास तो खर्चा होना चाहिए, ऐसे तो होगा नहीं। तो देखिए, आप अपना 25 से 30 साल भी दो, 15 से 20 लाख रुपए भी दो और उसके बाद जो है नौकरी के लिए सड़क में लड़ो भी। तो ये हालात क्या लोकतंत्र के जो मायने बताने वाले हैं, तो ये क्या सही है? अगले आप लोग क्या स्टेप लेने वाले हैं? क्योंकि आज तो आप लोग जो है धरना प्रदर्शन के लिए जगह ढूंढते रह गए, क्या और क्या क्या किया आज? सिर्फ और सिर्फ आपने बिल्कुल सही कहा, धरना प्रदर्शन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ जगह ही ढूंढते रहे। हमारे लगभग 70 से 80% जो साथी थे, जो दूर दूर से आए थे, वो धरना स्थल को ही ढूंढते रह गए और इसीलिए हमने आज अपने साथियों को जो बचे, जो आ सकते थे, उन्हें कलेक्ट्रेट गार्डन में बुलाया और हमने पुनः परमिशन लेने के लिए आवेदन किया। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति यही है कि 24 फरवरी दिन शुक्रवार से, यानी कि आज से 7 दिन बाद हम पुनः आंदोलन में बैठेंगे और इस बार हम बूढ़ा तालाब में बैठेंगे। शासन हमें वहां से हटाए, उठाए, कुछ भी करे। अनिश्चितकालीन होगा? अनिश्चितकालीन होगा। हम वहां पे बैठेंगे जब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी भूपेश सरकार। हम 24 फरवरी से लेकर अनवरत जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, बूढ़ा तालाब में बैठे रहेंगे, वहीं बैठे बैठे दम तोड़ देंगे। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोग से जानना चाहूंगा कि जैसे कहा जाता है कि भैया बच्चे हैं घर में, लड़का हो या लड़की बुढ़ापे का जो सहारा होते हैं, तो हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे जो है समय पे नौकरी कर ले, घर के
आर्थिक में मदद करे। तो अभी तो आप लोग तो जो है लड़ाई कर रहे हैं, घर से किस तरह से रिप्लाई घर वाले क्या बोलते हैं कि पढ़ लिख लिए हो, तो क्या क्या रिप्लाई होता है घर वालों का? अभी जो है हम लोग जो है यहाँ कम से कम 70-80 जो है बेरोजगार यहाँ बैठे थे। नहीं, वो बेरोजगार वाली बात नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ घर के लोग क्या बोलते हैं। आपने 15 से 20 लाख रुपया खर्च करके पढ़ाई की, घर वाले ने चाहे खेत बेचा हो, चाहे पैसा रहा हो, नौकरी वाले हो, खर्च करता है तो सोचता है कि भाई मेरे को तो मिलना चाहिए, क्या बोलते हैं? घर वालों से केवल ताना सुनने को मिलता है कि हमने आपको इतना पढ़ाया लिखाया, उसके बावजूद आपको जो है नौकरी नहीं मिल पा रही है। और इसमें हमारी कोई गलती नहीं, इसमें टोटल जो है सरकार की गलती है। सरकार ही नहीं चाह रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को जो है अच्छा भविष्य मिले, बेरोजगारों को जो है रोजगार मिले, और ताकि जो है दोनों का भविष्य जो है बन सके। तो हम लोग को जो है घरों में जो है अच्छा सा व्यवहार भी नहीं मिल पाता है, और हम जो है बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट है। वही कारण जो है इस आंदोलन की राह पे है हम। तो देखिए, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि भाई हमने तो पढ़ाई लिखाई कर ली है, लेकिन सरकार से जो उम्मीद है वो सरकार जो है आरक्षण के पेच में फंसाकर मामले को गोल गोल घुमाया जा रहा है। लेकिन हालात इनके ऐसा है कि ना ये घर में चैन से रह पा रहे हैं, ना ही बाहर में। चूंकि पढ़ाई कर चुके हैं, पड़ोसी भी बोलते हैं कि अगर 30 साल तक पढ़ाई की है तो इनकी नौकरी क्यों नहीं लग रही है। घर से ताना दिया जाता है कि इतने पैसे जो खर्च करा दिए, अब घर में आर्थिक सहयोग करो। तो ऐसे स्थिति में जो है समझा जा सकता है कि युवाओं की हालात क्या है। सरकार को इसमें जो है गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत है। कैमरामैन चोराराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।